कभी ऐसा हुआ है कि आपने सब कुछ करके देख लिया हो, चुप भी रहे, समझाया भी, एडजस्ट भी किया, लेकिन सामने वाला फिर भी नहीं बदला। आपने सोचा था कि साइलेंस काम करेगी। आपने सोचा था कि इग्नोर करने से उसे समझ आ जाएगा। आपने सोचा था कि आपकी खामोशी उसे आपकी वैल्यू का एहसास दिला देगी। लेकिन सच यह है, कई बार साइलेंट पावर भी फेल हो जाती है, और जब ऐसा होता है तब इंसान अंदर से टूटने लगता है। मन में सवाल आता है, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं? क्या मैं ही हमेशा ज्यादा केयर करता हूं? क्या मुझे ही हर बार झुकना पड़ेगा? अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हो जहां आप चुप रहते हो, सहते हो, एडजस्ट करते हो, लेकिन सामने वाला ना बदलता है, ना सुधरता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन 6 पावरफुल स्टेप्स की जो तब काम आते हैं जब खामोशी बेअसर हो जाए। ये स्टेप्स किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है। ये स्टेप्स आपको मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली स्टेबल और सेल्फ रिस्पेक्ट ड्रिवन बनाने के लिए हैं। याद रखो, स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी रिस्पांस, बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड्स जरूर कंट्रोल कर सकते हो। और डार्क साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, जिस इंसान को आपकी प्रेजेंस की आदत पड़ जाती है, वह आपकी एब्सेंस की कीमत तभी समझता है जब आप सही तरीके से खुद को बदलना शुरू करते हो। ये वीडियो आपको सिखाएगा कैसे विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलना है, कैसे इमोशनल वीकनेस को मेंटल स्ट्रेंथ में बदलना है, और कैसे बिना गिड़गिड़ाए, बिना पीछा किए अपनी वैल्यू वापस बनानी है। अगर आप सच में चाहते हो कि लोग आपको लाइटली लेना बंद करें, आपको इग्नोर करना बंद करें और आपकी बाउंड्रीज को सीरियसली लें, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जब खामोशी असर नहीं करती तब गेम बदलने के लिए आपको खुद बदलना पड़ता है। और अब चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, पार्ट 1, रियलिटी एक्सेप्ट करो, डिनाइल से बाहर निकलो। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जब खामोशी भी काम नहीं करती तो इसका मतलब सिर्फ एक होता है, आप जिस इंसान से चेंज की उम्मीद कर रहे हो वो या तो चेंज करना नहीं चाहता, या फिर वो आपको सीरियसली लेना बंद कर चुका है। ये सुनने में हार्श लगता है, लेकिन यही ट्रुथ है। ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं। वो सोचते हैं थोड़ा और टाइम दे दूं, शायद वह समझ जाए, शायद मेरी साइलेंस उसे एहसास दिला दे, शायद मेरी लॉयल्टी उसे बदल दे। लेकिन रियलिटी ये है, होप कभी कभी सबसे बड़ा पॉइजन बन जाती है। होप आपको एक्शन लेने से रोकती है। होप आपको डिनाइल में रखती है। डिनाइल मतलब क्या? डिनाइल मतलब आप अंदर से जानते हो कि चीजें ठीक नहीं हैं, फिर भी आप खुद को समझाते रहते हो कि सब ठीक हो जाएगा। स्टोइक फिलॉसफी एक सिंपल बात कहती है, यू डोंट सफर बिकॉज ऑफ रियलिटी, यू सफर बिकॉज यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी। आप इसलिए नहीं टूटते क्योंकि वह इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। आप इसलिए टूटते हो क्योंकि आप अभी भी उस इंसान से उम्मीद लगाए बैठे हो जो बार बार आपको दिखा चुका है कि वो नहीं बदलेगा। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, जब आप चुप रहे तब क्या वो बदला? जब आपने एडजस्ट किया तब क्या वो सुधरा? जब आपने समझाया तब क्या उसने आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब साफ है, प्रॉब्लम आपकी कोशिशों में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी उम्मीद में है। डार्क साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, जिस इंसान को पता चल जाता है कि आप कितना भी सह लोगे, वो इंसान आपकी लिमिट्स टेस्ट करना बंद नहीं करता। वो धीरे धीरे आपकी बाउंड्रीज पुश करता है। पहले थोड़ा इग्नोर करेगा, फिर रिस्पेक्ट कम करेगा, फिर आपकी फीलिंग्स को लाइटली लेगा, और अंत में आपको टेकन फॉर ग्रांटेड मानने लगेगा। और आप क्या करते हो? आप और ज्यादा एडजस्ट करते हो, आप और ज्यादा क्वाइट हो जाते हो, आप और ज्यादा समझाने लगते हो। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। रियलिटी एक्सेप्ट करने का मतलब यह नहीं कि आप वीक हो गए। रियलिटी एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि आप इमोशन से बाहर निकलकर लॉजिक से सोचने लगे हो। स्टोइक लोग कहते हैं, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उससे लड़कर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, लेकिन जो चीज आपके कंट्रोल में है, योर स्टैंडर्ड्स, योर बाउंड्रीज, योर एक्शंस, उन पर पूरा फोकस करो। अब सोचो, आपके कंट्रोल में क्या है? आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको रिस्पेक्ट दे। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको वैल्यू करें। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो बदले, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हो, आप कितना टॉलरेट करोगे, आप किस बिहेवियर को एक्सेप्ट करोगे, आप किस ट्रीटमेंट को अलाउ करोगे, और आप खुद को कैसे ट्रीट करोगे। यहीं से